सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। और प्रियो, परमेश्वर का वचन है प्रियो, इसको हृदय में रखिए और वचन को हृदय में बसाएं, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो वचन ही हमारे जीवन को बचाती है। अब वचन ही जीवन है, इसलिए वचन को ध्यान से सुने और उस पर मनन करें, चिंतन करें, उस पर चलने का प्रयत्न करें। प्रियो, जैसे कि प्रेरितों काम 4:13 में लिखा है कि तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो वे अचंभित हुए और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना रहे थे, बता रहे थे, तो लोग जो थे वहाँ अचंभित होने लगे कि ये अनपढ़ असाधारण लोग इतना हम लोगों को समझा रहे हैं, कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहे थे और सारे वचन को अपने हृदय में बसाए थे। और वो अनपढ़ व्यक्ति जो पतरस जो था, मछुआरा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना। प्रियो, मूसा को परमेश्वर जो भेड़ बकरी चराने वाला था उसको चुना। आज हम सबको उसी को चुनता है। कोई ये नहीं जरूरी कि हम पढ़े लिखे हैं तभी हम परमेश्वर के सुसमाचार को बता सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन अनमोल है और वो चाहे तो किसी को खड़ा कर सकता है। इसलिए प्रियो, जब पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के 40 दिन बाद जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के पास उठा लिया गया, तब जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर और यरूशलेम के सारे यहूदिया और सामरिया में प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान और मृतकों में से जी उठने और उसके न्याय के लिए द्वितीय आगमन के विषय में सुसमाचार वो बता रहे थे। इसलिए प्रियो, उनके जो प्रचार को सुन करके और आश्चर्य कर्म को देख करके जो महायाजक थे, यहूदी अधिकारी, शास्त्री और प्राचीन लोग जो सदुकी थे, वे लोग अचंभित और हुए और कहने लगे ये तो साधारण मनुष्य होते हुए भी इतना अच्छा भाषण देता है और रोगियों को चंगा करता है और दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यूहन्ना और पतरस यरूशलेम के मंदिर में प्रवेश करने पर ही थे, तो मंदिर का जो फाटक पर एक जन्म का लंगड़ा बैठा था, जो उनसे भिक्षा मांगने लगा। तब यूहन्ना और पतरस ने उससे कहा, देखो
हमारी ओर वह सब कुछ पाने की आशा से उनकी ओर ध्यान से देखने लगा। और तब पतरस ने कहा कि देख, मेरे पास जो सोच रहा है पैसा, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो जो दे रहा हूँ वो तू कभी भीख नहीं मांगेगा। यानी प्रियो पतरस ने कहा उस लंगड़े व्यक्ति को, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। फिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पैर और टखनों में शक्ति आ गई और उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। प्रियो, उस भिखारी ने उनके साथ मंदिर में प्रवेश किया और उस महान आश्चर्य को देख करके वे लोग बहुत अचंभित हुए और इस बात को जान लिए कि पतरस और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, वो साथ रहे हैं। प्रिय साथियों, उन लोगों के जीवन की गवाही, उनका मसीही आचरण और व्यवहार, उनकी सुसमाचारिक सेवा ने इस बात को प्रकट किया कि ये दोनों जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले थे और वे मसीह के साथ आत्मा में हो गए थे। प्रियो, उन लोगों का आत्मिक जो जीवन था मसीह यीशु में छिपा हुआ था, क्योंकि बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों 6:17 में, परंतु वह जो प्रभु से संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रिय भाई बहनों, आज भी इस संसार में बहुत से उन लोगों के विषय में कहा जाता है कि ये मसीह के मानने वाले लोग हैं जिनके कार्यों, व्यवहार और जीवन के आचरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई देती है, किंतु वे साधारण से लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे हुए थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ हर एक के लिए है। जो परमेश्वर के काम को करेगा वो परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का भरोसा रखिए। हर एक को परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान और समझ और सामर्थ देता है। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।